हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु है। तो ये वीडियो बनने वाला है पार्ट 14। तो इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इकोनॉमिक्स के बारे में हम यहाँ से जानने वाले हैं। इकोनॉमिक्स कैसे स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है और स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक का बीच में मतलब इन दोनों का मिलान कैसे हुआ, क्यों है इन दोनों का, और क्यों स्टॉक मार्केट में इकोनॉमिक इन्वॉल्व करता है, और क्यों ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स आने से स्टॉक मार्केट बहुत आसान है सीखने के लिए, वो भी हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि स्टॉक मार्केट के कोर्स के अंदर क्यों इकोनॉमिक्स आया है, वो हम जानने वाले हैं 4 पॉइंट्स में कि कैसे स्टॉक मार्केट के कोर्स में इकोनॉमिक्स है। तो पहला बनता है इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकेंगे हम लोग। अगर जब स्टॉक मार्केट में या इकोनॉमिक्स से जाने हम इन्फॉर्म डिसीज़न ले सकेंगे। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्सेस और परचेज रिसोर्सेस है, उसके बारे में हम ध्यान रख सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी स्टॉक मार्केट से रहा रहता है रिसोर्सेज के बारे में। और थर्ड पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, समझे कोई कंट्री आपने ले लिया, समझ लियो मैं अमेरिका के उस कंट्री में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी शेयर में, तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं उस पहले कंट्री का इकोनॉमिक चेक करूँगा। अगर उस कंट्री का इकोनॉमिक अच्छा है तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं डरूँगा। अगर उस कंट्री के इकोनॉमिक अच्छा नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। तो अगर किसी भी कंट्री में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें पहले उस कंट्री का इकोनॉमिक हमें पता करना पड़ेगा कि उस कंट्री का इकोनॉमिक कैसा है। अगर उस कंट्री का इकोनॉमिक अच्छा है तो मैं कर सकता हूँ इन्वेस्ट। तो लास्ट पॉइंट बनता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी हम ध्यान में रख सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को हम ध्यान में रख सकते हैं। बस यही 4 पॉइंट आपको बताना है कि स्टॉक मार्केट कोर्स में क्यों इकोनॉमिक था। ओके, तो इसमें तो मेन वही था कि अगर किसी कंट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते तो कंट्री का इकोनॉमिक पता करने के लिए वो बेस्ट एग्जाम्पल था इसके लिए। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन हम जानने वाले हैं कि असल में इकोनॉमिक्स है क्या। अब हम डेफिनेशन लेने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स होते देखो लोगों का बिहेवियर और उसका किया गया चुनाव का अध्ययन को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब देखो, अब जो लोगों का बिहेवियर रहता है, लोगों का बिहेवियर और उसका किया गया चुनाव का अध्ययन को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक। समझे कि लोगों का बिहेवियर और उसका किया गया चुनाव को कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये हो गया इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अब आते हैं प्राउड मूवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या है। देखो, प्राउड मूवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में देखो दो व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। एक तो 2019 में जीता है, दूसरा नोबेल प्राइज़ 1998 में जीता है। तो मैं उन दोनों के बारे में बताऊँगा छोटा कि कैसे वो लोग इकोनॉमिस्ट्स है, प्राउड इकोनॉमिस्ट कैसे वो लोग बने। पहला नाम बनता है अभिजीत बनर्जी। देखो, अभिजीत बनर्जी उनने नोबेल प्राइज़ जीता था 2019 में, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ इसलिए जीता इकोनॉमिक्स में, प्राउड मूवमेंट्स इन इकोनॉमिक्स में, क्योंकि उन्होंने पॉवर्टी के बारे में सोचा। उनका एक ध्यान था कि कैसे पॉवर्टी को कम किया जाए, असल में हम भी एक इकोनॉमिस्ट है। क्यों? जब हम पैसा कुछ खर्च करते हैं या पैसा जो हमें पैसा मिला वो कैसे हम खर्च कर रहे हैं, वो खर्च करने को ही हम इकोनॉमिक कहते हैं। हम भी एक इकोनॉमिस्ट है। पैसे को कैसे खर्च करें, कैसे गवाए, कैसे कमाए, वो सब हम सोच रहे हैं पैसे के बारे में, तो हम भी एक इकोनॉमिस्ट है ना। तो वो भी इकोनॉमिक्स के पार्ट में ही आ जाता है। ठीक है, वो भी एक इकोनॉमिक्स पार्ट में ही आ जाता है। तो ये जो बाद में जो पॉवर्टी वाला आता है, तो जो अभिजीत बनर्जी थे, वो अभिजीत बनर्जी ने पॉवर्टी को कैसे कम करके उनने उसके लिए सोचा था पॉवर्टी को कैसे कम करे। तो उसके लिए वो सोचा था, तो पॉवर्टी को कैसे कम करे वो सोचा था उसने। इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2019 में। तो ये था अभिजीत बनर्जी के बारे में। दूसरा था अमर्त्य सेन।
अमर्त्य सेन ने नोबेल प्राइज़ जीता था 1998 में और उन्होंने जीता इसलिए था नोबेल प्राइज़ क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए और सोशल आउटकम्स के लिए, सोशल चॉइसेस आउटकम्स के लिए। तो उन्हें वेलफेयर और कैसे वो सब हम करें वो सब उन्हें सोचा था। तो ये सब करने के बाद उन्हें अमर्त्य सेन का नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला था 1998 में। ओके, तो ये था प्राउड मोमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, एक 2019 में, दूसरा 1998 में। एक तो अभिजीत बनर्जी थे, दूसरा अमर्त्य सेन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स का बेसिक एजम्पशन क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स है क्यों, असल में उसका बेसिक एजम्पशन क्यों है, वो हम जानेंगे। देखो, दो वर्ड्स में बता देता है, एक तो स्केर्सिटी, दूसरा कॉस्ट। वो दोनों हमें ध्यान में रख के चलना पड़ता है। स्केर्सिटी होता है, देखो, इंसान के पास इच्छा बहुत तो है पर रिसोर्सेस नहीं है, उसे हम स्केर्सिटी कहते हैं। मतलब हमारे पास बहुत इच्छा है कि हम वो खरीदेंगे, ये करेंगे, वहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, पैसे इतना कमाएंगे, इच्छा तो बहुत है पर रिसोर्सेस नहीं है, उसे हम स्केर्सिटी बोलते हैं। दूसरा आता है कॉस्ट। देखो, हर एक दाम का कॉस्ट रहता है, ऐसा कोई दाम नहीं जो हमें फ्री में मिल जाता है। हर एक दाम का कोई ना कोई तो कॉस्ट रहता ही रहता है, चाहे वो 1 रुपये भी हो, कॉस्ट रहता है। बिना कॉस्ट का तो कुछ नहीं होता। तो मैंने पहले भी कहा था, कैसे हम पैसा गंवा रहे, पैसा कमा रहे, वो भी एक इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो स्केर्सिटी और कॉस्ट को ध्यान रख के भी हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। मतलब उसका बेसिक एजम्पशन बनता है स्केर्सिटी और कॉस्ट से, कि कैसे हम पैसा गंवा रहे हैं, पैसा कैसे कमा रहे हैं, वो सब आता है हम इसमें। दूसरा आता है, देखो, इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांचेस रहते हैं। इकोनॉमिक्स में 2 ब्रांच रहते हैं। वो 2 ब्रांच बना कब, अमेरिका में बना था। ये 2 ब्रांच जो अमेरिकन में, वो कब बना था, ग्रेट डिप्रेशन जब ख़त्म हो गया, जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तब इन लोगों ने 2 ब्रांच बनाई थी इकोनॉमिक्स में। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक था, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स था। तो ये 2 इकोनॉमिक्स बनाए थे ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1929 में। अब जानते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स के बारे में। देखो, इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स 4 इंडिकेटर्स है। वो 4 इंडिकेटर्स क्यों हम कहते हैं, क्योंकि देखो, इंडिकेटर्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, ऐसे वो फैक्टर्स जो मैं बताने वाला हूँ, 4 फैक्टर्स, ऐसे 4 वो फैक्टर्स जो इकोनॉमिक के हेल्थ के बारे में बताते हैं। जो इकोनॉमिक के हेल्थ के बारे में बताते हैं, वो 4 फैक्टर्स कहलाते हैं इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स। ओके, मतलब अगर हम उस 4 को ध्यान में रख के चलेंगे, अगर उन 4 के बारे में हमने पता कर लिया, तो इकोनॉमिक के हेल्थ के बारे में हमें पता चले। अगर किसी कंट्री का हमें इकोनॉमिक हेल्थ या इकोनॉमिक के बारे में जानना है किसी कंट्री के बारे में, तो ये 4 बहुत ज़रूरी होता है। पहला GDP, दूसरा CPI, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और चौथा होता है CRR रेशियो। ठीक है, अगर ये 4 हमें पता है किसी कंट्री को जानने के लिए, तो ये इकोनॉमिक को एक डिफाइन करता है, ये 4 नाम। ओके, ये 4 नाम डिफाइन करते हैं एक इकोनॉमिक को, कि इकोनॉमिक कैसा है, इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है उस कंट्री का करके। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।